युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भागरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, ज्ञानशाला परिवार, परम पूज्य गुरुदेव की अनंत कृपा से मुनिश्री का पावन प्रवास उत्तर हावड़ा क्षेत्र में हो रहा है। आज तेरापंथ युग परिषद उत्तर हावड़ा द्वारा वीतराग पथ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी आचार्य श्री महाश्रमण जी के 50वें दीक्षा दिवस, 50 वर्ष दीक्षा के 50 वर्ष की परिसंपन्नता दीक्षा कल्याण महोत्सव के संदर्भ में आचार्य श्री महाश्रमण जी की जीवन झांकी भी प्रस्तुत करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम विजय गीत से मैं आमंत्रित करूंगा तेरापंथ युग परिषद उत्तर हावड़ा के सदस्यों को वे विजय गीत का संगान करें। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बने हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। दीजिए सूरज सालिए हम शुभ्रता, शशि लिए हम पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम ना रुकना जानते हैं, हम ना झुकना जानते हैं। हो प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम अभय निर्मल निरामय है अटल जैसे हिमालय। हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन कर मुस्कुराए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हे प्रभु पापंथ तेरा हो रहा अब नव सवेरा। स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लौ जगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। चीर कर कठिनाइयों को दीप बने हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों को
वे मंगलाचरण प्रस्तुत करें ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी। नेमानंदन जय जय श्री नेमानंदन हो, जय जय श्री नेमानंदन, जय जय श्री नेमानंदन। श्री चरणों में अभिनंदन, श्री चरणों में अभिनंदन हो गुरुवर हो। झूमर कुल में तुम जन्मे, झूमर कुल में तुम जन्मे हो, झूमर कुल में तुम जन्मे, झूमर कुल में तुम जन्मे। कि जन जन हर साते, कि जन जन हर साते हो गुरुवर हो। तेरी मूरत प्यारी प्यारी, तेरी मूरत प्यारी प्यारी हो, तेरी मूरत प्यारी प्यारी, तेरी मूरत प्यारी प्यारी। कि निश दिन गाते हैं, कि निश दिन गाते हैं हो गुरुवर हो। है मंगल नाम तुम्हारा, है मंगल नाम तुम्हारा हो, है मंगल नाम तुम्हारा, है मंगल नाम तुम्हारा। कि दिल में बिठाते हैं, कि दिल में बिठाते हैं हो गुरुवर हो। अहिंसा यात्रा निराली, अहिंसा यात्रा निराली हो, अहिंसा यात्रा निराली, अहिंसा यात्रा निराली। कि सुपथ दिखाते हैं, कि सुपथ दिखाते हैं हो गुरुवर हो। भगवन हम हैं बड़ भागी, भगवन हम हैं बड़ भागी हो, भगवन हम हैं बड़ भागी, भगवन हम हैं बड़ भागी। कि ऐसे गुरु पाते हैं, कि ऐसे गुरु पाते हैं हो गुरुवर हो। प्रभु पटोत्सव सुखकारी, प्रभु दीक्षोत्सव सुखकारी हो, प्रभु दीक्षोत्सव सुखकारी, प्रभु दीक्षोत्सव सुखकारी। कि गण वन हर साथे, कि गण वन हर साथे हो गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन, जय जय श्री नेमानंदन। श्री चरणों में अभिनंदन, श्री चरणों में अभिनंदन हो गुरुवर, श्री चरणों में अभिनंदन, श्री चरणों में अभिनंदन हो गुरुवर। देव के मंत्री विनीत जी कोठारी को वे वितरा पद कार्यशाला में अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। विनीत जी कोठारी। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। प्रातः स्मरणीय ज्योति पुंज योग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभरा वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्तनी मुनिविंद के चरणों में मथेन वंदामि। प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। तीर्थंकर प्रभु के बतलाए मार्ग पर चलकर हम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इसी अनुरूप श्रावक श्राविकाओं की आध्यात्मिक चेतना जागृत कर मन की निर्मलता व आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु जीवन में शुद्ध आचार विचार व संयम समता के आचरण के विकास हेतु आध्यात्मिकता को समझकर धर्म के संस्कार हमारे प्रत्येक कार्य से जुड़े
इस दृष्टि से गुरु इंगित के उपहार को समाहित करते हुए एक आयाम प्रस्तुत है आपके समक्ष वीत राग पथ। आप सभी का इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय जय। अब मैं आमंत्रित करूंगा ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों को आचार्य श्री महाश्रमण जी पर अपनी प्रस्तुति देने हेतु ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी। संचालन कर सीखे। हाँ तो इस पे खड़ा इसमें हेलो हेलो हेलो। बनते आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती राजस्थान की। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। सरदार शेर के दुग्गड़ कुल में जन्मा एक सितारा था, माँ ने माँ व पिता झूमर का कुल उजियारा था। प्रखर बुद्धि व खेल कूद में अव्वल माँ का तारा था। 2 बहन 6 भाइयों में सबसे छोटा मोहन दुलारा था। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। माँ घर के काम कर रही है। बड़े भाई सुजान मल जी ताले लाकर देते हैं। माँ ये ताले संभाल के रख दो। ठीक है। माँ ये ताले संभाल के रख दो। ठीक है। वाह इतने सारे ताले। एक काम करता हूँ 2 अभी रख ले तो बाद में काम आएगा। अरे मैंने यहाँ ताले रखे थे, इनमें तो कम है, कहाँ गए? रुको रुको, मैंने यहाँ ताले रखे थे, उनमें तो कम है, किसी ने लिया क्या? सच सच बताओ, किसी ने लिया क्या? सच सच बताओ, किसी ने ताले लिए? माँ मैंने लिए थे। मोहन ने ताले वापस कर अपने नरक गमन के रास्ते को ही ताला लगा दिया। क्यों शोर कर रहे हो? शांति से क्यों नहीं बैठते? चलो मैं तुम सबको महाराज के लिए चलती हूँ। मुनि श्री दुलीचंद जी, दिनकर का प्रवास सरदार शहर में था। माँ सभी बच्चों को लेकर साधुओं के स्थान पर जाती है। मुनि श्री पानमल गंगा शहर, वे बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। साधुओं के व्याख्यान और उनकी कहानियां का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मोहन के मन में वैराग्य की भावना जाग उठी। अब मोहन नित्य प्रतिदिन साधुओं के यहाँ दर्शन करने जाने लगा और 25 बोल का थोकड़ा भी सीखने लगा। मोहन घर में बैठा थोकड़ा याद कर रहा है। माँ मुझे साधु बनना है। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम अबोध हो।
साधु जीवन कष्टपूर्ण है, लेकिन फिर भी तेरी प्रबल इच्छा है तो तेरे बड़े भाई से परामर्श के बाद ही इस संबंध में निर्णय करेंगे। ठीक है माँ, मैं एक बार महाराज भी जाके आ रहा हूँ। ठीक है। महाराज मुझे आपके जैसा बनना है, पर मुझे घर वाले आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तुम एक काम करो, काली गली का मारा फेरना चालू कर दो। ठीक है महाराज, दे। मोहन की प्रबल वैराग्य भावना को देखकर माँ ने बड़े भाई सुजानमल जी को दीक्षा की आज्ञा देने के लिए समझाया। मोहन परिजनों के साथ आचार्य श्री तुलसी के दर्शन करने दिल्ली गए। माघ शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2030 को प्रवचन के समय बनते, आप लोग सोच रहे होंगे यह बच्चा क्यों खड़ा है। मेरी चाह भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। मेरा कथन उपदेश नहीं निवेदन है। साधु बनने की आकांक्षा मन में लेकर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ एक बच्चा है, साधुत्व को क्या समझेगा। जब मुझे कोई बात बोलता है तो मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है। सोचता हूँ कि इन्होंने धर्म को समझा या नहीं, आत्मा को जाना या नहीं। अगर जाना है तो केवल मेरे शरीर से मेरा अंकन क्यों करते हैं। साधुत्व तो आत्मा की वस्तु है, शरीर की नहीं। धर्म तो आत्मा की वस्तु है। क्या मेरी आत्मा आपसे छोटी है गुरुदेव? तुम मजबूत हो क्या? दीक्षा देने पर तकलीफ का जीवन जीना पड़ता है। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे स्वीकार है गुरुदेव। उसी समय परिजनों ने मोहन को दीक्षा देने की अर्जी कर दी। आचार्य तुलसी ने अपनी पारखी दृष्टि से मोहन के मनोभाव को पहचान लिया। तुम्हारी दीक्षा तुम्हारी जन्मभूमि सरदार शहर में होगी। कुछ महीनों बाद 5 मई 1974 का वह स्वर्णिम दिन भी आ ही गया जब मोहन को दीक्षित होना था। बालक मोहन को दीक्षा देने का सौभाग्य मुनि श्री सुमेरमल जी लाडनू को प्राप्त हुआ। 3 वर्ण 3 योग से ज्ञान दीप सागर योग का त्याग है। आज से तुम्हारा नाम मोहन से मुनि मुदित कुमार होगा। आचार्य तुलसी मुनि मुदित को समय समय पर पारखी दृष्टि से परखते थे। हर क्षेत्र में पारंगत करने का प्रयास भी करते रहते। योगक्षेम वर्ष का वह पावन पर्व 9 सितंबर 1989 का शुभ दिन आचार्य तुलसी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। अध्यात्म निष्ठा, संघ निष्ठा, साधना, शिक्षा, सेवा और गंभीरता को ध्यान में रखकर मैं मुनि मुदित कुमार को महाश्रमण पद पर नियुक्त करता हूँ। महाश्रमण अलंकरण के पश्चात गुरुदेव श्री तुलसी ने महाश्रमण का प्रथम स्वतंत्र विहार सरदार शहर के लिए फरमाया। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित आचार्य महाप्रज्ञ पदाभिषेक समारोह के पावन अवसर पर आचार्य तुलसी ने महाश्रमण को पुनः महाश्रमण के पद पर नियुक्त कर उनकी बागडोर दशम आचार्य महाप्रज्ञ को सौंप दी। यह महाश्रमण का पद कार्यकारी पद है, मात्र अलंकरण नहीं है। यह पत्र
पत्र युवाचार्य के संबंध में लिखा गया है। हम महाप्रज्ञा आचार्य बन गए और मुझे मदद को महास्नान पद पर पुनः प्रतिष्ठित करता हूँ। मुझे मदद खड़े हो जाओ। आचार्य महाप्रज्ञा के कार्य में सतत सहयोगी रहो तथा स्वयं वन संचालन की योग्यता निश्चित करो। इसके लिए जो करना है वो उचित समय पर आचार्य महाप्रज्ञा करेंगे। संवत 2051 माघ शुक्ल सप्तमी अध्यात्म साधना केंद्र नई दिल्ली। इधर आओ मुनि मुनि, ये पत्र संभालो, खूब काम करो, अच्छे ढंग से करो। इसमें खूब काम करो, अच्छे ढंग से करो। इसमें कोई पद नहीं है, यानी कि कोई बात बाकी नहीं है। कुछ वर्षों पश्चात आचार्य तुलसी के महाप्रयाण के बाद धर्म संघ को संबोधित करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, संघ का पूरा भार गणाधिपति मुझे दे गए हैं और मैं इस भार से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए भिक्षु परंपरा के अनुसार 14 सितंबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। 14 सितंबर 1997 तेरापन धर्म संघ के भिक्षु परंपरा की अखंड रखने के लिए मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मैं अपने परम आराध्या की साक्षी से मुनि मुदित कुमार को उत्तराधिकारी पद पर युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूँ। यह पछेवड़ी पहले मैं उड़ता हूँ। मुनि मुदित खड़े हो जाओ। मुनि मुदित कुमार की, मुनि मुदित कुमार की। कांटों का ताज कहलाने वाला नेतृत्व दायित्व परम प्रभु के प्रताप से, गुरु प्रसाद आध्यात्म प्रभाव से मेरे लिए सुमनों का ताज बना रहे। मैं पुनः अपने आचार्य वर के प्रति सहज श्रद्धा समर्पित करता हूँ। कुछ समय पश्चात महाप्रज्ञ जी ने कहा, अतरंग तप और बाह्य तप से हम मूल्यांकन करें तो इससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं। इसलिए आज से महातपस्वी महाश्रमण है। आचार्य महाप्रज्ञ एवं युवाचार्य महाश्रमण चातुर्मास के लिए सरदार शहर पधारे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने एक संबोधन में कहा, आचार्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है योग्य शिष्य की प्राप्ति, जिसे आचार्य बना सके। आचार्य का दायित्व यह है कि अपने योग्यता व्यक्ति को दायित्व सौंप दे और निर्वाला हो जाए। सरदार शहर ने मुझे ऐसा साधु दिया है जिससे मैं ऋण मुक्त हो चुका हूँ। महाश्रमण अष्टकम सुनाने जा रही हूँ। श्रेयस्करः सुखकरः सुमति प्रदाता, सर्वप्रियो हितकरः सुसमाधिदाता, सत्यव्रती श्रमरतेश्च महातपस्वी, भूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु, दत्ते क्षमां शयति मुक्तिमनाविलां वै, पूष्णाति नित्यमिजुतां सह माधवेन, जाग्रत्य हो श्रमण धर्म सुसाधनाय, पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु। ओम नमः। प्रस्तुत
करने का प्रयास किया, बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुति देने का प्रयास किया। और एक बात जो कही गई कि आचार्य पदारोहण के अवसर पर जो पछेवड़ी उड़ाई गई थी वह मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी सुदर्शन के द्वारा उड़ाई गई थी। मुनिश्री बालचंद स्वामी ने निवेदन किया गुरुदेव को पट्ट पर आसीन होने के लिए, और पछेवड़ी जो है सुमेरमल स्वामी सुदर्शन द्वारा उड़ाई गई थी। ये जानकारी के लिए है। तो बच्चों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमुनि कुणाल। जय जय भिक्षु नमन हमारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, दीपा माँ का लाल दुलारा, दीपा माँ का लाल दुलारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, रोम रोम में भिक्षु बैठे, रोम रोम में भिक्षु बैठे, अंतर में भी भिक्षु बैठे, अंतर में भी भिक्षु बैठे, नीर लगाई गहरी भिक्षु जग में फैला है उजियारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, सर्व समर्पण वीर वचन पर, सर्व समर्पण वीर वचन पर, वीर वचन पर तन मन अर्पण, आज्ञा धर्म ही सबसे प्यारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, सचमुच तुम थे युग अवतारी, सचमुच तुम थे युग अवतारी, मूरत तेरी सबसे न्यारी, मूरत तेरी सबसे न्यारी, पग पग मिटती सारी विपदा, नाम स्वाम का लगता प्यारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, मंगलकारी भिक्षु स्वामी, मंगलकारी भिक्षु स्वामी, माँ उपकारी अंतर्यामी, माँ उपकारी अंतर्यामी, कलयुग में भी सतयुग लाए, भव्य जीवों को तुमने तारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा,
दीपा माँ का लाल दुलारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। ओम। मनुष्य का जीवन बहुत ही मूल्यवान बतलाया गया है, क्योंकि इस लोक में अनंत जीव है और अनंत जीवों में जब हम देखते हैं तो मनुष्य बनने वाले जीव बहुत थोड़े हैं। गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य सबसे कम है, उससे ज़्यादा नारकी के जीव है, उससे ज़्यादा देवता के जीव है और उससे ज़्यादा तिर्यंच गति के जीव है। तो सबसे थोड़े जो है वो मनुष्य गति के जीव है। मनुष्य गति में आने के लिए हर कोई जीव लालायित रहता है। नारकी चाहता मैं दुख से मुक्त बनूं, मनुष्य बन करके अपना कल्याण करूं। तिर्यंच चाहता है कि मैं परवस्था से, बंधन से मुक्त बनूं, मनुष्य जीवन प्राप्त करूं। देवता चाहते हैं कि हम भी मनुष्य का भाव प्राप्त करके संयम जीवन स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें, मोक्ष प्राप्त करें। और मनुष्य तो आप जानते हैं कि मनुष्य जीवन को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो तो सोच के आता है कि मैं अमर हूँ। तो मनुष्य तो चाहता ही है कि मैं मनुष्य बनूँ। तो चारों गतियों के जीव इस मनुष्य गति में आने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ सीटें थोड़ी है और आने वाले ज़्यादा है, चाहना रखने वाले ज़्यादा जीव है। तो जब सीटें कम हो और आने वाले ज़्यादा हो तब क्या होता है? कंपटीशन होता है, संघर्ष होता है और उस संघर्ष से निकलकर जो मनुष्य बनता है वह विजेता बन जाता है। तो हम सभी विजेता हैं क्योंकि हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। परंतु विजेता बनने मात्र से वीतराग नहीं बना जा सकता, मोक्ष हासिल नहीं होता है। मोक्ष हासिल करना है या वीतराग की दिशा में प्रस्थान करना है तो उसके लिए उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, उस प्रक्रिया में आना होगा। और जब उस प्रक्रिया में आएंगे तब हमें ये मोक्ष रूपी महान शांति का, निर्वाण का स्थान प्राप्त हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के भीतर में, हर व्यक्ति के मन में ये भावना जागृत हो कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके भीतर में ये भावना है कि मुझे मोक्ष जाना है। कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे पता चलेगा। बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए कि हमें मोक्ष जाना है। परंतु कुछ लोग तो ऐसे होंगे, अध्यापक ने स्कूल में क्लास में बच्चों से पूछा कि आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, तो सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया, तो उसको पूछा भी तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते हो, तुमने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? वह बोला कि मेरी मम्मी ने बोला है स्कूल से सीधे घर नहीं आएगा तो टांग तोड़ दूंगी, इसलिए मैं तो सीधा घर जाना चाहता हूँ, स्वर्ग नहीं जाना चाहता। वैसे यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे अभी मोक्ष नहीं जाना, अभी तो प्रवचन पूरा हुआ कि घर जाना है। तो घर जाने की जल्दी है, मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है। मोक्ष हमारा शाश्वत घर है। उस घर में जाने के बाद वापस दूसरा घर नहीं करना पड़ता, दूसरा घर नहीं देखना पड़ता है। ये बाकी के घर तो किराए के घर है, आज नहीं तो कल बदलना पड़ता है, कल नहीं तो परसों बदलना पड़ता है, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है, बार बार परिवर्तन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि बार बार की समस्या से मुक्त हों तो हम ये लक्ष्य बनाए कि मुझे मोक्ष जाना, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो ये भावना होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मैं मोक्ष जाऊंगा। ये संकल्प जब तक
पुष्ट नहीं होता तब तक व्यक्ति मोक्ष जाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता। घर, परिवार, संसार, व्यापार, सारी सामाजिक प्रवृत्तियां वह अनेक बार कर चुका है और अनंत काल से जीव कर रहा है, परंतु उससे दुख मुक्त नहीं हुआ है, निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अगर निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए संकल्प मजबूत बनाए कि वह दिन मेरा आए जिस दिन मैं संयम के पथ पर आगे बढ़ूं, मोक्ष जाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ूं। पहले कहा जाता था परमेश्वर को परमेश्वर कहा जाता था, परमेश्वर परमेश्वर है, फिर चलन बढ़ा पति परमेश्वर है, और आज चलन बढ़ गया है कि पैसा ही परमेश्वर है। समय के साथ परिवर्तन होता है तो पैसे वाला परमेश्वर यहाँ तक सीमित है, धन यहाँ तक थोड़ा बहुत सहयोग दे सकता है कि आदमी के पास धन संपदा कब तक रह सकती है, जब तक उसकी पुनवानी साथ है तब तक रह सकती है, और जिस दिन पुनवानी छीन हो गई कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा, कितना भी धन है वह भी खाली हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। तो पुनवानी है जब तक धन संपदा है, और परिवार का साथ कब तक है कि जब तक स्वार्थ है तब तक परिवार का साथ है, और इस शरीर का साथ कब तक है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक शरीर का साथ है, और जैसे ही प्राण गए कि शरीर का साथ भी छूट जाता है। ये औदारिक शरीर का साथ छूट जाता है, एक बार तो शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये सारे संसारिक जो साथ है वो सब यही रहने वाले। तो साथ कौन जाएगा, तो कहा कि धर्म का जो साथ है वह पर भव में भी साथ रहेगा, इस भव में भी साथ है और अगले भव में भी साथ जाएगा। ये सत्य को जानने वाला, सत्य को स्वीकार करने वाला वह संयम पथ पर अग्रसर होता है, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। बहुत जरूरी है मुमुक्षा भाव जागृत हो, मुक्त होने की इच्छा। जिस व्यक्ति में मुक्त होने की प्रबल इच्छा होती है वही संयम की ओर प्रस्थान कर सकता है, प्रयाण कर सकता है, कदम आगे बढ़ा सकता है। आपने नाम सुना होगा गढ़ सुकुमाल का, जो श्री कृष्ण महाराज के छोटे भाई थे। छोटी उम्र थी परंतु उनकी भावना कितनी प्रबल। प्रभु अरिष्ट नेमी का प्रवचन सुना, देशना सुनी, घर आए और मुझे तो संयम लेना है, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे मेरा कल्याण करना है। श्री कृष्ण महाराज ने बहुत समझाया उन्हें, भाई आप बच्चे हो, बड़े हो, हम विवाह करेंगे, आपको राजा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करें, बहुत सारे प्रलोभन दिए, परंतु एक ही बात पर अडिग नहीं, मुझे तो संयम लेना, मुझे तो मोक्ष जाना है। कहते हैं जिस दिन दीक्षा ली और प्रभु अरिष्ट नेमी के पास आए और बोले कि भगवान मुझे तो मोक्ष का रास्ता बता, दीक्षा तो ले लिए पर आज ही मुझे मुक्त होना है। भगवान अरिष्ट नेमी जानते थे और उन्हें जो 12वीं प्रतिमा थी, भिक्षु की 12वीं प्रतिमा वह बताई, और गढ़ सुकुमार मुनि, छोटे से मुनि, शमशान में जाकर के ध्यान में लीन हो गए। वहाँ उपसर्ग हुआ, उपद्रव हुआ, परंतु उसको सहन कर लिया कि नहीं मुझे तो मोक्ष जाना है। एक ही भावना, मोक्ष जाना, एक ही लीनता कि मुझे मोक्ष जाना है। और इसके कारण उन्हें वहीं पर उसी दिन केवल ज्ञान हो गया और उसी दिन निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। यानी कि भीतर में इतना तीव्र वैराग्य हो, तीव्र संवेग हो मोक्ष प्राप्त करने की, तब व्यक्ति संयम की दिशा में आगे बढ़ता है। और सिर्फ हाथ खड़ा कर दिया, हाँ मोक्ष जाना है, ढीला ढीला हाथ खड़ा कर दिया तो आज जाओगा न कोई काल जाओगा। मोक्ष जाना है तो उसके लिए तीव्र संवेग, तीव्र वैराग्य भीतर में उत्पन्न हो, तब व्यक्ति मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है, प्रयाण कर सकता है। पत्नी का हाथ पकड़ने वाले तो बहुत है, परंतु परमेश्वर का हाथ पकड़ने वाले, परमात्मा का हाथ पकड़ने वाले कितने लोग हैं। कितने बार सांसारिक संबंधों को निभाया, अनंत काल बीत गया इनको संबंधों को निभाते हुए। कभी एक बार तो इस भव में, कभी एक बार तो जो परमात्मा के साथ संबंध बनाना सीखे तो आपका कल्याण और उत्थान संभव है। अन्यथा इस 84 लाख जीव योनि में
अनंत काल से भ्रमण करते आए हैं, वापस 84 का पावना 84 में जाए, वही बात घटित होती है। तो बहुत जरूरी है हम हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करें, आस्था को पुष्ट करें और वैराग्य को पुष्ट करें। कोई लोग कहते हैं कि भावना है पर निकल नहीं पाते, संयम के लिए क्षमता नहीं है शरीर की या निकल नहीं पाते, कोई बात नहीं, परंतु भावना तीव्र रखो। अगर भावना में भाव में वैराग्य रहेगा तो हो सकता है आज नहीं तो कल भाव में संयम आ जाए और जीव का कल्याण हो जाए। तो बहुत जरूरी है। मरुदेवा माता ने दीक्षा नहीं ली परंतु भाव में संयम आ गया और वहीं हाथी के ओहदे पर केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो संयम हमारा मोक्ष लक्ष्य है, तो संयम उसका साधन है, उस दिशा में जाने का साधन है। तो भीतर में ये भावना उत्पन्न हो कि मुझे संयम लेना है, संयम के बगैर छुटकारा नहीं है। मोक्ष पाना है तो संयम के बगैर छुटकारा नहीं है। संयम स्वीकार करना है, संयम जीवन जीना है, संयम के पथ पर आगे बढ़ना है, तब व्यक्ति मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ पाएगा, वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो आज वीतराग पथ कार्यशाला में मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिश्री से कि वीतराग पथ कैसे प्राप्त करें और वीतराग पथ पर कैसे आगे बढ़े और कैसे वीतराग बने, उस संदर्भ में अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महास्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित घर में प्रेमी भाई और बहनों, आज वीतराग पथ कार्यशाला है। प्रभु महावीर की वाणी है, अणिचे खलु भो मनुयान जीवे कुसज्ञे जल बिंदु चंचले। ओहो, मनुष्य का जीवन अनित्य है, कुश के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु के समान है। जीवन की क्षणभंगुरता को समझ व्यक्ति सद आचरण कर वीतराग पथ की ओर कदम बढ़ाए। हमें अनमोल मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। आज भी अनंता प्राणी ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य का भाव प्राप्त नहीं हुआ है। हमें मनुष्य का जन्म भी प्राप्त हुआ है, आर्य क्षेत्र भी प्राप्त हुआ है, जिन शासन भी प्राप्त हुआ है और 13पन धर्म संघ भी प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री महास्वामी जी जैसे अधिशास्त्रा भी हमें प्राप्त हुए हैं। हमारा जो लक्ष्य है वह है आत्मा का साक्षात्कार करना, वीतरागता की ओर बढ़ना। वीतराग का अर्थ है राग देश से जो मुक्त हो गया है, कषाय से जो मुक्त हो गया है, वो वीतराग है। जब तक व्यक्ति वीतराग नहीं होता है तब तक वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है। कभी वो नर गति में जाता है, कभी वो तिरंज गति में जाता है, कभी वो मनुष्य गति में आता है और कभी वो देव गति में परिभ्रमण करता है। जब तक संसार है तब तक कर्म का बंधन है और कर्म से जो मुक्त हो गया वह वापिस संसार में नहीं आएगा। हमारा जो लक्ष्य है वह है आत्मा का साक्षात्कार करना। हमारा जो लक्ष्य है वो परम तत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। जो भवी आत्मा है, भवी में भी जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वह जीव ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अभवी कभी मोक्ष में नहीं जाता है और कुछ भवी जीव ऐसे होते हैं जो अभवी के साथी है, वो भी कभी मोक्ष नहीं जाते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हम भवी हैं। आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, भवी कौन, इसकी परिभाषा क्या? क्या पता मैं भवी हूँ या अभवी? हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर ने उनके बड़े पिताजी को पूछा कि मैं भवी हूँ या अभवी? तो बड़े पिताजी ने कहा, तुम्हारे मन में ये जो जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा का मतलब ही भवी है। अभवी के मन में कभी जिज्ञासा ही नहीं होती है। अभवी के कभी मन में
मोक्ष जाने की भावना ही नहीं पैदा होती है। वो मोक्ष का उपदेश देते हैं, वीतरागता की बात करते हैं, उनके शिष्य मोक्ष में चले जाते हैं, लेकिन वो कभी मोक्ष में नहीं जाते हैं। लेकिन हम भवी हैं, भवी आत्मा है, तो जो भवी आत्मा है वो मोक्ष जाने की योग्यता रखती हैं, वीतरागता के पथ पर आगे बढ़ती हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो वीतरागता है। हमारा जो लक्ष्य है कर्म क्षय करना है। और कर्म क्षय कौन कर सकता है? वीतरागता की साधना कौन कर सकता है? जो इस संसार के स्वरूप को समझ लेता है, नश्वरता को समझ लेता है, आत्मा का बोध हो जाता है, वो व्यक्ति वीतरागता के पथ पर बैठता है, वीतरागता के पथ पर आगे कदम बढ़ाता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको संसार की बोधता का ज्ञान ही नहीं होता है, संसार की नश्वरता का ज्ञान नहीं होता है। जो भवी आत्मा है वो संसार की नश्वरता को समझकर और कोई घटना, कोई निमित्त को देखकर समझकर अध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा थावत्सा पुत्र का, बड़ा ही शक्ति संपन्न था, द्वारिका नगरी का था, अच्छे घर घराने का था। जब वो अपने छत पर घूम रहा था और पड़ोस के घर में गीत गाए जा रहे थे, तो उसने माँ से पूछा, माँ ये गीत किस उपलक्ष्य में गाए जा रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा इनके घर में लड़के का जन्म हुआ है और लड़के के जन्म की खुशियों में गीत गाए जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्रिय लग रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद में वो गीत नहीं रहे, क्रंदन शुरू हो गया, रुदन शुरू हो गया। तो कानों में अप्रिय वचन सुनने को मिल रहे हैं। माँ से कहा, माँ पहले तो बहुत सुंदर गीत गाए जा रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, कानों को अच्छे लग रहे थे, अब मुझे कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, ये रुदन की क्या आवाज है, क्रंदन की क्या आवाज है? तब माँ ने कहा, बेटा वो जो जन्मा था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, भगवान के घर पर चला गया है। जैसे ये कहा तो बेटे ने कहा, थावसे ने कहा, माँ मैं भी मरूंगा? माँ ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, और माँ सही सही बात बता, तू जी सही सही बात बता, तू मरेगा कि नहीं मरेगा? कि बेटा जो जन्मा है वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ऐसा कोई मार्ग है कि मैं जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाऊं? जैसे ये बात कही थावसा पुत्र ने, तो माँ ने कहा, बेटा इसका इलाज तो मेरे पास में नहीं है, न संसारी जीवों के पास में है, इसका इलाज तो भगवान अरिष्टनेमि के पास में। किसके पास में है? भगवान अरिष्टनेमि के पास है। और भगवान अरिष्टनेमि पधारे द्वारिका नगरी और तत्व समझकर, संसार की नश्वरता को समझकर, और उसने दीक्षा ली और आत्मा का कल्याण किया। कभी कभी ऐसे निमित्त होते हैं, उन निमित्तों के जरिए व्यक्ति के भीतर में वैराग्य की लो जगती है, चेतना का रूपांतरण होता है और व्यक्ति दीक्षा ले लेता है। कभी कभी आप भी संकल्प करते हैं, यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। कुछ भव्य आत्मा है, वो क्या सोचती है, यदि मैं सही से स्वस्थ हो जाऊं तो मैं दीक्षा लूंगा। आपने नाम सुना होगा अनाथि मुनि का, कौशाम्बी नगरी का अनाथि मुनि, और बड़ा ही घर घराने का था, संपन्न परिवार का था, अनेक कन्याओं के साथ में उनकी शादी हुई, खूब ठाट बाट के साथ रह रहा है। अचानक पूर्व जन्म के कारण असाध वेदनीय कर्म का उदय हुआ, भयंकर बीमारी हुई, आंख की अक्षी, आंख की वेदना हुई, अनेक प्रकार की बीमारियां। ऐसे हमारे शरीर में कितने रोग है, कितने रोग है? हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रुआड़ियां हैं। कितनी? 3.5 करोड़ रुआड़ियां हैं। एक एक रुआड़ी पर 1.25 रोग लगा हुआ। कितना? 1.25 रोग लगा। इतने हमारे शरीर में रोग हैं, और उनमें से कुछ महारोग भी है, महारोग भी है। तो उसमें एक ये अक्षी की जो वेदना है, ये रोग नहीं, महारोग की वेदना में आती है। और इतनी भयंकर वेदना, भयंकर वेदना, जिनके आंख की वेदना होती है तो बड़ा कठिन काम होता है। इतनी पीड़ा और असह्य पीड़ा
और आदमी कभी कभी तो गलत कदम उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो जैसे असह्य वेदना, परिवार वालों ने खूब चिकित्सा कराई, सब कुछ कराया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। आखिर अनाति मुनि ने संकल्प किया, यदि मेरी आंख की वेदना ठीक हो जाए तो मैं दीक्षा लूंगा। क्या लूंगा? दीक्षा लूंगा। और उनकी आंख की वेदना ठीक होगी और दीक्षा ली और आत्मा का कल्याण किया। तो ये कुछ ऐसे निमित्त होते हैं और आदमी संकल्प बल से बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन वर्तमान के युग में क्या होता है, वैराग्य अच्छा नहीं लगता है, संसार अच्छा लगता है। पुराने समय ऐसे बोलते नहीं, मारे छोटे से वैरागी ने वैराग लागे प्यारो। और आज क्या बोलते हैं, मारे बड़े से वैरागी ने संसार लागे प्यारो, वैराग लागे खारो, संसार लागे प्यारो, मारे बड़े से वैरागी ने संसार लागे प्यारो। 70 साल का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, तो भी आदमी सुपारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं महाराज, अभी तो मेरे को बहुत काम करना है, रात को 9 बजे मैं दुकान से आता हूँ, 10 बजे दुकान से आता हूँ, कैसे मैं रात्रि भोजन का त्याग करूँ। ज्ञानी जन कहते हैं, झटका आया, फटका लगा, झटका चला जाएगा तो इसलिए अब समझ जा, अब तत्व को समझ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। आगाए अपनी बसर का कोई है, आगाए अपनी बसर का कोई, आगाए अपनी मौत का कोई बसर नहीं, और समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। फिर भी आदमी दौड़ रहा है, वो जानता है तत्व को जानता है, फिर भी वो संसार में डूबा हुआ। नहीं मैं नहीं मरा हूं, वो मरा है। कभी कभी बेचारा वो मर गया। अरे तुम भी मरने वाला है, लेकिन उस तत्व को समझ और वीतरागता के पथ पर आलूल हो। कब ये जिंदगी पूरी हो जाए पता नहीं चलता है। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। इसलिए सांसों की लड़ियां कब टूट जाए पता नहीं चलता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो करना है अभी कर ले हैं। लेकिन ज्ञानी जन तो ये बात कहते हैं, और आप लोग क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अब ही क्या करना है, जीना है 100 वर्षों। हम बार बार आपको दीक्षा की प्रेरणा देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी क्या बोलते हैं, महाराज अभी नहीं, मैं बड़ा होकर दीक्षा लूंगा। तो बड़ा कब, मेरी शादी हो जाए, मेरे लड़का हो जाए, मेरे पोता हो जाए, परपोता हो जाए, जब मसान की जाने की मैं तैयारी करूंगा उस समय मैं दीक्षा लूंगा, अरे तू दादा बनेगा क्या पता है, बाप बनेगा क्या पता है। एक जिंदगी का ही भरोसा नहीं, पल का भी भरोसा नहीं है। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, कलकत्ता की आप घटना ले लो, कितने अच्छे युवक चले गए, छोटी छोटी उम्र में चले गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है आज ही कर लो, अब ही कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पान की दुकान पर लिखा हुआ होता है, आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार, जो करना है आज ही कर लो। लेकिन आप व्यापारी हो, बड़े होशियार हो और खूब व्यापार करते हैं, और लोगों को क्या कहता है, भाई आज पैसा नहीं है कल दे देना, कल नहीं तो 4 महीने के बाद में देना, 6 महीने के बाद में। और आप भी पूरा हिसाब लगाते हैं। नगद वाले को तो 1.25 रुपया में, और 4 महीने के बाद वाले को 1.5-2 रुपया भी। और कभी कभी ऐसा होता है वो पूरा लेकर चला जाता है, तो फिर पूछते क्यों हुआ, कि हमारा लोभ में आ गए, तो फिर ऐसा ही होगा। तो अरे जिंदगी मिली है तो ये लोग क्यों करे, कसाई क्यों करे, अज्ञान में क्यों डूबे, मोह में क्यों डूबे। हमें धर्म में डूबना है। जो व्यक्ति धर्म में डूबता है भाई वीतराग हो सकता है। जन्म दुख है, कहते हैं जम दुखम जरा दुखम रोगाय मनानी है। तो ये सब दुख ही दुख है, और दुख से छुटकारा पाना है, दुख से निजात पाना है, तो हमें अध्यात्म की साधना करनी पड़ेगी, वीतरागता की साधना करनी पड़ेगी। हमारे उत्तराधीन सूत्र में आता है वीतराग बनने का तरीका क्या है। तो पहला तरीका बताया है, जो स्नेह का अनुबंध है, जो स्नेह को छोड़ता है, मोह को छोड़ता है, ममत्व को छोड़ता है, वह वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। आज कितना मोह है, परिवार के प्रति भी कितना मोह है, शरीर के प्रति भी कितना मोह है, बच्चों के प्रति भी कितना मोह है।
कभी कभी कहते हैं व्याख्यान सुना करो महाराज, क्या करूं, पोते को संभालना पड़ता है, बेटे को संभालना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। एक ज्ञानी जन कहते हैं स्नेह पासा भयंकरा, ये स्नेह के जो बंधन है ये भयंकर है, और ये स्नेह का बंधन है व्यक्ति को बार बार जन्म मरण कराता रहता है, बार बार डुबोता रहता है। और आप सोचते हैं ये मेरा है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये जो दुनिया है वो स्वार्थी है। जब स्वार्थ सदता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और स्वार्थ नहीं सदता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इस तत्व को समझो, कोई किसी का नहीं है। कोरोना ने आपको सब सिखा दिया, नहीं, इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है अभी कर लो, कल के भरोसे मत रहो। और जो कल के भरोसे रहता है और ये कब जीवन पूरा हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए व्यक्ति हमेशा ये ध्यान रखे कि मुझे जाना है। इसलिए कहा गया है पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रवाल। जैसे तारा छिप जाता है वैसे ये मनुष्य है वो पानी के बुदबुदे के समान है, चंचल है, अस्थिर है। और जैसे बिजली का झोंका आता है, क्रोध मतलब, और उसी तरह ये मनुष्य का जीवन है। कब ये मनुष्य का जीवन पूरा हो जाए पता नहीं चलता है। और अनेक ऐसी घटनाएं हैं, और कभी कभी इन घटनाओं से व्यक्ति प्रेरणा भी लेता है और संसार के स्वरूप को समझकर दीक्षा भी ले लेता है। ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। जैसे हनुमान जी को कैसे वैराग्य हुआ, हनुमान जी को कैसे वैराग्य हुआ, डूबते सूरज को देखकर हनुमान जी को वैराग्य हुआ। उन्होंने सोचा सूरज भी डूब रहा है तो कल मैं भी अस्त होने वाला हूँ, मैं भी पूरा होने वाला हूँ, तो अस्त हूँ उससे पहले मैं स्वस्थ हो जाऊं और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर लूं। और हमारी जैन परंपरा के अनुसार हनुमान जी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को पधारे। कुरकटुक मुनि का उदाहरण आता है, बैल को देखकर उनके मन में वैराग्य का भाव पैदा हुआ। समुद्र पार का उदाहरण आता है, चोर को मारते हुए चोर को वध के लिए ले जा रहे हैं और उनको देखकर उनकी चिंतन धारा बदली, भावना बदली और दीक्षा ले ली। और हमारे वर्तमान में भी ऐसे अनेक साधु साधियां हैं, कोई घटना को देखकर और निमित्त बना और संसार की स्वरूप को, संसार की नश्वरता को समझकर दीक्षा ले ली। हमारे मुनि विमल बिहारी जी है जो टमकोर के हैं, उनके भी माथा में वेदना बहुत रहती थी, इतनी वेदना रहती थी, और उन्होंने संकल्प किया यदि मेरी वेदना ठीक हो जाए तो मैं दीक्षा लूंगा और चीनी का प्रयोग नहीं करूंगा, चीनी का प्रयोग नहीं करूंगा। आपको आश्चर्य होगा इतनी भयंकर उनके वेदना रहती थी, सिर में वेदना रहती थी। गुरु की कृपा हुई और तब तो समझ में आ गया और ऐसा योग बना, सिर का दर्द ठीक हो गया, दीक्षा ले ली और आज वो साधना कर रहे हैं। उनके चीनी मात्र का त्याग है, चीनी मात्र का त्याग है। और आज एक पछेवड़ी में वो रह रहे, इससे भयंकर गंगाशहर में वो प्रवासित है। कितनी भयंकर सर्दी हो, कुछ भी हो एक पछेवड़ी में, तो जिसका संकल्प बल मजबूत होता है वही दीक्षा ले सकता है और वही वीत रागता की ओर प्रस्थान कर सकता है। तो अपेक्षा है हम तत्व को समझे और परिवार में भी समय समय पर ऐसी संगोष्ठियां करें और तो उनको वैराग्य के बारे में बताइए। अब वैराग्य क्या है, वैराग्य क्या है उसको भी समझना चाहिए। तो पहला जो सूत्र वीतराग बनना है तो स्नेह के अनुबंध को तोड़ना होगा। तो किसी के प्रति स्नेह का भाव नहीं हो, शरीर के प्रति भी स्नेह का भाव नहीं हो, जीवन के प्रति भी स्नेह का भाव नहीं हो, परिवार के प्रति भी स्नेह का भाव नहीं हो। दूसरा बताया है वीतराग कौन हो सकता है, जो तृष्णा का अनुबंध का विच्छेद करता है, जो तृष्णा को छोड़ता है, इच्छाओं का जो विसर्जन करता है, वो वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। भगवान महावीर ने कहा है इच्छाओ आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, और जैसे जैसे लोभ बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। और जब व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है तब वह वैराग्य को छोड़ देता है और भोग की ओर आकर्षित हो जाता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं तो तृष्णा को छोड़, जो व्यक्ति तृष्णा को छोड़ता है वही वैराग्य को पुश करता है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। और छोटे छोटे बच्चों के मन में भी कितना तृष्णा का भाव रहता है। एक 4-5 बच्चे मिले, एक व्यक्ति बोला बच्चा बोला मुझे मैं लखपति हूँ, दूसरा बोला मैं करोड़पति हूँ,
तीसरा बोला मैं अरबपति हूँ, चौथा बोला मैं खरबपति हूँ, पांचवा बच्चा थोड़ा बड़ा था, 20-22 साल का था बड़ा, वो बोला मैं तो मेरी लुगाई का पति हूँ। तो पति तो है ही है। अरे पति बनो मना ही नहीं, पति का मतलब क्या? मालिक। एक अर्थ है पति का मतलब मालिक। अब आत्मा का मालिक बनो, और आत्मा का मालिक कब बनेंगे? तो हम वीतरागता की ओर प्रस्थान करेंगे, दीक्षा लेंगे, संयम को स्वीकार करेंगे, तो आदमी आत्मा का मालिक हो सकता है, स्व का मालिक हो सकता है। तो तृष्णा को छोड़ना जरूरी है। ये छोटे छोटे बच्चों के मन में भी कितना तृष्णा का भाव रहता है, कितना लोभ का भाव रहता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक छोटी सी कहानी फरमाते थे। एक मजदूर ने लॉटरी उठाई, उस लॉटरी में उसके 5 लाख रुपए निकले। कितने लिखे? 5 लाख। अब वो जो लॉटरी निकली वो तो वहां था नहीं, वो अपने घर गया हुआ था, और मालिक ने कहा भाई मजदूर के 5 लाख रुपए निकले, उसको देगा कौन? कभी कभी क्या होता है, आदमी एक साथ में ज्यादा धन देखता है तो पागल भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है। ऐसे भी होता कभी कभी देखा नहीं, और एक साथ में लॉटरी खुल जाती है, एक साथ में यदि खान मिल जाती है तो कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है। इसलिए हमारे बड़े संत फरमाते थे, धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। क्या? एक साथ ऊपर चढ़ोगे तो एक साथ नीचे गिरोगे। ये शेयर बाजार करते ना, सुबह तो शेर शाम को गिदर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, गिदर हो जाते हैं। तो मोहनलाल स्वामी फरमाते थे, उन्होंने कई उदाहरण दिए, संतों के बारे में उन्होंने उदाहरण दिए कि जो ज्यादा तेज चलने की कोशिश की, जल्दी तेज चलने की कोशिश की, वो जल्दी नीचे गिरे। तो वो सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो कोई खतरा नहीं है। और एक साथ बढ़ोगे तो कभी कभी समस्या आ जाती है। आज जो वर्तमान में जो आत्महत्याएं हो रही है, वो है आदमी के भीतर में इतना आकर्षण है पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति, धन के प्रति। मुझे एक दिन में मतलब क्या बनना? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बनना है, बिल गेट्स बनना है, गौतम अडानी बनना है। अरे एक दिन में बनोगे तो फिर कभी कभी मुश्किल भी हो जाएगी। हाँ, मुश्किल भी हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, मेहनत का जो पैसा होता है उसका एक अलग रूप होता है, और जो ऐसे ही आता है वो वैसे ही जाता है। इसलिए कहा गया है, जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो, तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी सैया उतनी ही कोमल होगी और वो आगे बढ़ेगा। अब उसको जाकर कौन कहे तुम्हारे 5 लाख का, ये 5 लाख की लॉटरी खुली है, कभी उसके हार्ट अटैक नहीं आ जाए, हार्ट फेल नहीं हो जाए, तो चिंतन क्या कौन जा सकता है। इतने में एक डॉक्टर बोला, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। डॉक्टर बोला, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वो डॉक्टर वहाँ गया, सौराष्ट्र की घटना है, और इधर उधर डॉक्टर घूम रहा था, उसको घर मिल नहीं रहा था, वो झोपड़ी में रहता था। अचानक वो झोपड़ी से बाहर निकला, जैसे झोपड़ी से बाहर निकला, वो उसको जानता था झोपड़ी। वो मजदूर बोला, डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे? ऐसे ही आ गया, घूमता घूमता आ गया, पधारो विराजो अंदर, और तो मेरे पास कुछ है नहीं, ठंडा पानी है, ठंडा पानी पी लो और चाय की कहीं व्यवस्था कर लो। चाय की, मैं तो सामान्य आदमी, गरीब आदमी हूँ। तो बातचीत हुई, और क्या काम करता तू? और तो कुछ करता नहीं हूँ, एक बार कोई लॉटरी उठाई थी लेकिन कुछ मिला नहीं। लॉटरी उठाई थी, यदि लॉटरी में तुम्हारे को 50,000 मिल जाएगा तो तुम क्या करेगा? डॉक्टर साहब क्यों मजाक करते हो, मेरे पास 5,000 आ जाए तो भी बहुत खुशी की बात। अरे मिल जाएगा तो क्या करेगा? वो बोला 25,000 आपका और 25,000 मेरा। आदमी बहुत होशियार होता है, वो इस हिसाब से पूछता है, ऐसी बात करता है। तो डॉक्टर ने सोचा मेरा काम तो जमा, और 25,000। फिर बोला 1 लाख निकल जाए तो? डॉक्टर साहब क्यों मजाक करते हो, गरीब के साथ सभी मजाक करते हैं, गरीब को सभी सताते हैं, डरपों को सभी सताते हैं, काय को सभी सताते हैं, आप क्यों करते हो? तो नहीं, मैं पूछता हूँ, कभी निकल जाए तो भाग्य है, क्या पता चलता है, छप्पर भाली मिल जाए तो ठीक है, तो 50,000 आपके, 50,000 मेरे, 2 लाख मिल जाए तो? डॉक्टर साहब क्यों मजाक करते हैं, आप पधारो नहीं, मेरे के और टेंशन हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी मेरे के। अरे मिल जाए तो 1 लाख आपका, 1 लाख मेरा। डॉक्टर ने कहा 5 लाख निकल जाए तो? डॉक्टर साहब पधारो, आप पधारो, मेरे को शांति से नींद लेने दो। और नहीं, अरे निकल जाए तो क्या करेगा? तो 2.5 लाख आपका और 2.5 लाख मेरा। जैसे ये कहा, मजदूर के तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और डॉक्टर को इतनी खुशी आई, इतना लोभ आया, हार्ट फेल हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया।
तो मतलब तृष्णा कितनी, आसक्ति कितनी, मतलब तृष्णा, लोभ का भाव कितना। और वो यदि उसको सीधा 5 लाख दे देता तरीके से तो हो सकता है उसको भी कुछ इनाम मिल जाता, और लोभ के चक्कर में उसको कुछ मिला भी नहीं और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए तृष्णा के प्रति जो आकर्षण है, इच्छा के प्रति जो आकर्षण है, उसको छोड़ना होगा। वास्तव में यदि आप इच्छा रखना चाहते हैं तो एकमात्र इच्छा किसकी रखो, वीतरागता की, कर्म क्षय की इच्छा रखना, कर्म क्षय की इच्छा रखना। हमारे यहाँ तो बताया गया है मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखना। आप कहेंगे ये बात कैसे गई, मोक्ष की इच्छा रखना, ये कर्म क्षय की इच्छा, न तो मुझे संसार चाहिए और न मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तो कर्मों से छुटकारा पाना है। ये एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है, सापेक्ष दृष्टि से। इसलिए कर्मों का छुटकारा पाना, कर्मों से छुटकारा पाना, तो उसके लिए पहला है स्नेह का अनुबंध छोड़ना होगा, दूसरा है तृष्णा का अनुबंध छोड़ना होगा, दूसरा और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई है जो मनोज्ञ अमनोज्ञ जो पदार्थ है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति जो आकर्षित है, आसक्ति है, उनको छोड़ना पड़ेगा। इन छोटे छोटे बच्चों के मन में भी कितनी भावना रहती है। एक पेंसिल मिल जाती है, पेंसिल, और पेंसिल है, उस पेंसिल के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि मैं ये दूसरों को नहीं दूंगा। कभी कभी घरों में गोची के लिए जाते हैं, मम्मी कहती है महाराज को चॉकलेट बहरा दे, तो मम्मी मेरी नहीं बहराऊंगा, मेरे भाई की बहरा दो, आप भाई की बहरा दो। और कभी कभी हम भी विनोद में कहते हैं ये तुम्हारे पास में कॉपी है, मेरे को दे दो महाराज, ये कॉपी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं तो होमवर्क करना है, मेरे भाई की कॉपी आप ले लो। वो अज्ञानता समझो या पदार्थ के प्रति मूर्छा समझो, कुछ भी समझो, कि जब तक शब्द रूप के प्रति आकर्षण है तब तक वैराग्य भाव पुष्ट नहीं होता है। वीतरागता की ओर प्रस्थान नहीं कर सकते हैं। वीतरागता की ओर प्रस्थान करना है, वीतरागता को प्राप्त करना है, तो उत्तरायण सूत्र के अनुसार ये 3 बातों को छोड़ना पड़ेगा। स्नेह को छोड़ना पड़ेगा, और जो घर के प्रति प्रीति है उसको छोड़ना पड़ेगा, अर्थ के प्रति जो आकर्षण है उसको छोड़ना पड़ेगा, और पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये आसक्ति बड़ी खतरनाक है, इतनी आसक्ति है, कभी कभी आसक्ति में आदमी अंधा होकर दुष्कर्म कर लेता है और गलत काम भी कर लेता है। इसलिए भगवान ने कहा है यदि तू अध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़ना चाहता है, वीतरागता के मार्ग की ओर बढ़ना चाहता है, इन 3 बातों का तू त्याग करेगा, 3 बातों को छोड़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो नाम ही कितना सुंदर, वीतराग पथकारिसारा, और आपका और हमारा सबका लक्ष्य है वीतरागता के मार्ग पर चलना, वीतराग बनना। बात तो आप करते हैं और हम आपको उपदेश देते हैं, आप क्या करें हमारा संसार खारा है, संसार बंधन है, ये है वो है, थोड़ा मुझे दीक्षा लेना है, और मैं अभी आ रहा हूँ और तब तो समझ कर आपके पास में दीक्षा लूंगा। और घर जाता है तो बाबू आवन ताली बाजे, वापिस मुंह नहीं दिखाता है। अरे कभी कभी कहते हैं तुम सुपारी नहीं खाता, सुपारी का त्याग कर ले, चाय नहीं पीता है, चाय का त्याग कर ले। त्याग तो नहीं कर सकता हूँ, त्याग नहीं कर सकता हूँ। कुछ हमारे ऐसे भाई बहन समस्या का उपवास करते हैं तो भी त्याग नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब तक उपवास नहीं कर, त्याग नहीं करोगे, संवर्त धर्म नहीं है। और आपने संकल्प किया, संकल्प और त्याग में अंतर है। निर्जला धर्म और संवर्त धर्म, त्याग करना जरूरी है। जो चीज आप नहीं खाते हैं तो उसका त्याग कर लेना चाहिए। नॉन वेज है, नशा है, दुराचार, इन सब का त्याग कर लेना चाहिए। इनका त्याग करोगे, मन में वैराग्य बढ़ेगा, विरक्ति का भाव बढ़ेगा, तभी व्यक्ति आगे बढ़ेगा। सबसे पहले जो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, परिवार के प्रति जो आसक्ति है, पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, उनको छोड़ना पड़ेगा। उनको छोड़े बिना व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता है। लेकिन आज हमारे वर्तमान में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, जैन समाज में जो दीक्षाएं हो रही हैं, आपको आश्चर्य होगा, अरबों की संपत्ति को छोड़कर दीक्षा ले रहे हैं, अरबों की। और कुछ तो ऐसे परिवार हैं, पूरे के पूरे परिवार दीक्षा ले रहे हैं। घर में एक भी सदस्य नहीं, सबको दीक्षा लेना है और आत्मा का कल्याण करना है। तो वे जी बहुत हलुकर्मी है, जिनके चारित्र मौनी कर्म का क्षोषम होता है, पूर्व भाव के ऐसे कर्म होते हैं, और वर्तमान का विराग और वातावरण अच्छा मिलता है, साधु संतों की सन्निधि मिलती है, वो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वीतरागता के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो जरूरी है वीतरागता की साधना, संसार की नश्वरता का बोध होना। और संसार की नश्वरता का बोध होने के लिए क्या करना? सबसे पहले सत्संगत करना, अच्छे व्यक्तियों के पास बैठना, अच्छी अच्छी बातों को सुनना। जो अच्छी अच्छी बातों को सुनता है और सुनकर कभी कभी मन में वैराग्य आ जाता है,
आपको एक घटना सुनाऊंगा। तेरापन धर्म संघ के हमारे संत हुए हैं मुनि शिवकर्ण जी स्वामी। कौन थे? मुनि शिवकर्ण जी स्वामी थे। कहाँ के थे? बोरावड़ के पास में बड़ू गांव है, बड़ू गांव है। वो जैन नहीं थे, ओसवाल नहीं थे, वो महेश्वरी समाज के थे और उनका ननियाल खाटू में था। और ये घटना भी मैंने खाटू में मंत्री मुनि सुमेर मल्ली स्वामी के श्री मुख से सुनी थी। बड़ी प्रेरणा देने वाली ये घटना है। तो डालगणी व्याचार्य के शासन काल की घटना है। और तो डाल मुनि उसमें मुनि अवस्था में थे और डालगणी का प्रभाव बहुत तेज था। उनकी जो व्याख्यान शैली थी और लोगों को आकर्षित करने वाली थी और लोगों को जोड़ने वाली थी। दूर दूर से लोग उनके व्याख्यान सुनने के लिए आते थे, मतलब आसपास के ऐसे। तो एक बार वो विहार करते हुए बड़ू पधारे। उनका चातुर्मास बोरावड़ में था। तो शेष काल में हमें विचरण करना होता है, चौकले में जाना होता है। तो गुरुदेव ने जो चौकड़ा दिया था, चौकले में विचरण करे थे। तो विचरण के तहत बड़ू पधारे। तो वहाँ जैन अजैन लोग व्याख्यान सुनने के लिए आए। और रात को रामायण का वाचन होता था खुले में। व्याख्यान मतलब संत एक छत के नीचे बैठ जाते, लोग सामने से खुले में बैठते। जैन अजैन तो रामायण के प्रति सबका आकर्षण रहता था। महाभारत का भी आकर्षण रहता था। आजकल तो घर घर में महाभारत है, घर में महाभारत हो रहा है। ये भारत में महाभारत हो रहा है। क्या है? भारत में महाभारत हो रहा है। तो जब तक ये महाभारत चलता रहेगा तब तक वीतराग नहीं होंगे। तो हमें महाभारत नहीं करना है, हमें रामायण करना है। रामायण में क्या है? प्रेम है, आदर्श है, त्याग का भाव है। तो हमारे जीवन में त्याग की चेतना का भाव जगे। तो वैसे ही वो शिवकर्ण जी बहुत छोटे थे, उसके माँ बाप नहीं थे, दादी और पोता दो ही थे। और जैसे ही उन्होंने व्याख्यान सुना और इतना प्रभाव पड़ा, बार बार दाल मुनि को देखता है। जैसे आचार्य तुलसी ने दीक्षा ली नहीं, मुनि जब तुलसी अवस्था में थे, गृहस्थ में थे, तो कालमुनि का उन्होंने चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद में इतनी भावना प्रज्वलित हुई और मैं बार बार उनका आवामंडल देखता रहूं, उनकी सन्निधि में रहूं और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण किया और संघ के सरताज बने। तो वैसे ही अब शिवकर्ण जी के मन में आया, ऐसे साधु का मिलना दुर्लभ है। और व्याख्यान पूरा हुआ और बोले, मैं आपके पास में रहना चाहता हूँ और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा योग होता है, ऐसे 100 प्रवचन सुन लेते हैं तो भी दीक्षा का भाव नहीं आता है। और कभी एक प्रवचन सुनने से भी दीक्षा का भाव आ जाता है। तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा किसने निकाला था? रोहिणी चोर ने। चोट आने एक केवल शब्द कानों में पड़े, चिंतन बदला, भावना बदली और दीक्षा लेकर 8 देवलोक में चले गए। तो वैसे ही वो बोले मुझे दीक्षा लेना। तो दाल मुनि बोले ऐसे हम दीक्षा नहीं देते हैं, दीक्षा तो हमारे गुरु है, गुरु दीक्षा देते हैं या गुरु की आज्ञा होती तो दीक्षा देते हैं। और ऐसे तत्काल हम दीक्षा नहीं देते हैं। अब धर्म ज्ञान करो, पढ़ाई आदि करो। अब वो काफी दिन वहाँ रहे तो वहाँ से उन्होंने विहार कर दिया, बोरावड़ चातुर्मास के लिए आगे। अब वो बच्चा घर में अकेला माँ के साथ, दादी के साथ, और बार बार कहता दादी मुझे दर्शन करा। अब वो महेश्वरी थे और हम जैन। तो वो दादी बोली हमारे को जैनों से क्या लेना देना, तू नहीं जा सकता है दर्शन करने के लिए। और बंधन में बांध दिया, तू जा ही नहीं सकता, गांव छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता है। अब बेचारा के मन में वही भावना, दर्शन। कभी कभी मन में तरफ होती है तो कभी रास्ता भी मिल जाता है। तो उस गांव में चंदना बाई नाम की एक श्राविका थी, पक्की थी। उसका उसके साथ संपर्क था, परिचय था। कहा मुझे दाल मुनि के दर्शन करा दो। एक बार दाल मुनि के दर्शन करा दिए और बोरावड़ में दर्शन कर लिए। और बोरावड़ से लोग विदा से जा रहे थे व्याचार्य के दर्शन करने के लिए। तो उसको पता चला, वो भी लोगों से कहा मुझे भी दर्शन करा दो, चलो हमारे क्या फर्क पड़ता है। और वो वहाँ चला गया विदा से और व्याचार्य के दर्शन किए। तो उनको और भावना ज्यादा पैदा हुई। दाल मुनि का चेहरा देखा, व्याचार्य का देखा तो और ज्यादा आचार्य का रूप देखा, रंग देखा, व्यक्तित्व देखा, कर्तृत्व देखा। और अब तो उनके पास ही रहना है। और कहा मुझे दीक्षा दो। क्या कहा? दीक्षा दो। हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारे को दीक्षा दो। उनकी प्रबल भावना है, लेकिन माँ बाप अंतराय दे देते हैं। परीक्षा करना एक बात है, अंतराय देना दूसरी बात। कभी भी किसी के भी अंतराय नहीं देना चाहिए। यदि और आप ये सोचना चाहिए कि मेरा भाग्य है कि मेरा बेटा सही मार्ग पर जा रहा है, अध्यात्म के मार्ग की ओर जा रहा है, भीतरागता के मार्ग की ओर जा रहा है। और वही लड़का यदि गलत रास्ते जाता है तब आप रोते नहीं रोते हैं, इसमें आप हंसते हैं और आप क्या कहते हैं, ये तो अपने
जीवन का उद्धार करा है और हमारा भी जीवन का उद्धार होगा। कभी भी अंतराय नहीं देना। हम तो लोगों को त्याग कराते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ के माँ बाप उन बच्चों के बारे में कहते महाराज इनको तैयार करो, दीक्षा के लिए तैयार करो, दीक्षा के लिए तैयार करो। ये भी बहुत ऊंची बात है। तो कभी भी मना नहीं करना। कोई लेता परीक्षा करो, कोई मना नहीं। परीक्षा करके परिपक्व हो जाए तो दीक्षा दो, लेकिन अंतराय नहीं देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतराय भी दे देते हैं। एक बाप बोला कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं दीक्षा की आज्ञा नहीं दूंगा। परिणाम भी आया, उसका एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया और बाद में दीक्षा होगी। और वो यदि सामने होती तो उसको कितनी खुशी होती, कितनी प्रसन्नता होती। हमारे मुनि पृथ्वीराज स्वामी मेरे मासी के बेटे भाई है और बड़ा परिवार है और उनकी दीक्षा भी बड़ी गजब की। और ऐसे वो महाराज के दर्शन नहीं करते थे, 84 में हमारा चातुर्मास जयपुर में था तो दर्शन करने के लिए आए और वहाँ चिंतन बदला, भावना बदली और दीक्षा के लिए तैयार हो गए। वर्षों तक उन्होंने कष्ट सहन किए, परिवार वाले आज्ञा नहीं दे रहे हैं। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि जब तक परिवार वाले आज्ञा नहीं दे, दीक्षा नहीं हुए, तब तक मेरे 3 आर पानी का त्याग है। क्या कर दिया? आखिर उनको झुकना पड़ा परिवार वालों को। मतलब शादीशुदा थे, करोड़पति परिवार, झुकना पड़ा। और 16वें दिन गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में विद्यासन में उनकी दीक्षा हुई। गुरुदेव तुलसी ने कहा मेरे शासन काल में खूब दीक्षाएं हुई है, लेकिन ऐसी दीक्षा तो मैं पहली देख रहा हूँ। इतना कष्ट। और आश्चर्य की ये बात है, उन्होंने आज्ञा पत्र बिना तो दीक्षा दे नहीं सकते। आज्ञा पत्र दे दिया, बड़े भाई मंगला जी आदि पिताजी सब, और फिर क्या कहा, कोई दीक्षा देख नहीं सकता है, किसी को दीक्षा भी नहीं देखने दी। इतना मोह था। अब तो वो अनुकूल हो गए हैं, लेकिन एक बार तो वो दीक्षा के समय वहां पहुंच गए, आज्ञा पत्र दे दिया और पूरे परिवार को कह दिया कोई भी घर का सदस्य दीक्षा नहीं देखेगा, सबको वापिस बिना देखे वो आए। मोह है। तो वैसे ही अब शिवकंद जी वो वहाँ पहुँच के जयाचार्य ने पूछा तुम कौन हो? कि मैं तो वो सवाल तो नहीं हूँ, जैन नहीं हूँ, मैं महेश्वरी हूँ और मुझे दीक्षा लेना है। तो भगवान ने कहा है कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। आदमी जन्म से नहीं, कर्म से मान होता है। जागे तभी सवेरा। और भगवान के शासन काल में तो क्षत्रिय ने भी दीक्षा ली, ब्राह्मण ने भी दीक्षा ली, और वैश्य ने भी दीक्षा ली, और शूद्र ने भी दीक्षा ली। सब दीक्षा है। भगवान महावीर ने जाति को अतात्विक बताया है। अच्छे संस्कार है, अनुरूप है, साधनाशील है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना आगे तो दीक्षा दे नहीं सकते हैं। तुम सीखो। और बोरावड़ वाले तो वापिस आ गए। अब वो माँ ढूंढी मेरा पोता कहाँ, किसी ने कहा बोरावड़ है, तो बोरावड़ आया, कहाँ मेरा बेटा? तो वो तो विदासर गया है। तो वहाँ आई माँ और किसी को लेकर फिर वहाँ से वापिस लेकर आ गया। अब उसने यज्ञ भी कराए, इसका वैराग उतर जाए, शरीर पर गोबर भी लगाया, कि टोटके करते हैं, सब कुछ किया। अब तू गांव को छोड़कर जा नहीं सकता है। और वो बोला कुछ भी, मुझे दीक्षा लेना। और वो बार बार तंग करता। एक दिन माँ आवेश में आ गई, दादी आवेश में आ गई कि जिस दिन मैं कहूँ तुम घर से निकल, उस दिन तुम दीक्षा ले लेना। जैसे राजा श्रेणी और अभय कुमार का आता नहीं, जा रे जा, तो ठीक है। अब वो बार बार तंग करता। एक दिन की बात है और माँ ज़्यादा गुस्से में आ गई, दादी गुस्से में आ गई, तो कसार का जो लाडू होता नहीं, वो लाडू फेंका उसके ऊपर, जा, और उसका काम हो गया। अब वो चला गया। अब जाए कहाँ? तो विरासर से तो जयाचार्य का विहार हो गया, और कहाँ विराजे उनको पता नहीं। उस रास्ते से कुछ तेरापंथी श्रावक जयपुर जा रहे थे। उसमें गाड़ा से, बैलगाड़ी से जयपुर जा रहे थे। तो वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर पूछा कि आप कौन हो? कि हम तो जैन तेरापंथी। अच्छा तेरापंथी, कहाँ जा रहे हो? हम जयपुर क्यों जा रहे हैं? जेठमल जी जयाचार्य के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या मेरे को भी आप दर्शन करा सकते हैं? वो तो वही तैयार बैठा था। परिवार वाले तो कोई दर्शन कराते नहीं है। वो थोड़ा आगे जाने के बाद में कहा, गाँव में कह रहे तो कोई पूछ ले कर ले, तो वो भी अच्छे आदमी थे कि कोई बात नहीं, चलो हमारी कोई मनाही नहीं है। और वो वहाँ जयाचार्य के दर्शन किए और जयाचार्य ने सोचा वापिस आ गए, पक्का पावना है। महाराज दीक्षा दो। महाराज ने कहा भाई दीक्षा तो मैं दे दूंगा, लेकिन पेपर बिना, आज्ञा बिना तो हम दीक्षा देते नहीं है, आज्ञा बिना दीक्षा देते नहीं है। और क्या करूं महाराज? ऐसे करते वहाँ के जो हमारे श्रावक थे, आपको पता होगा तेरापन धन संघ के 3 श्रावकों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। तारा संदीप ढिल्लीवाल, बादलमती भंडारी और एक जयपुर के लाला धैर्यलाल जी सिंदर। वो बड़े श्रावक जोरदार थे।
तो जयाचार्य का ये लड़का आया, तो जयाचार्य ने कहा ये लड़का दीक्षा के लिए कह रहा है, तो उनके पास आए, तुम वास्तव में दीक्षा लेना चाहता है? एकदम पक्की बात है, कच्ची बात तो नहीं कि कल कोई समस्या आ जाए, नहीं पक्की बात है। तो मैं तुम्हारे को एक उपाय बताता हूँ, तुम खुद साधु बन जा। क्या है? तुम खुद साधु बन जा और मैं तुम्हारे कपड़े की व्यवस्था करूँगा, कमरे की व्यवस्था करूँगा, पात्र दे दूंगा और घरों में से भिक्षा के रूप में गोची लाकर तुम आड़ कर लेना। तो फिर क्या तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। पुरानी परंपरा है कि दीक्षा हो जाती है, वापिस कोई जीव संसार में आता, मनुष्य घर में आता तो परिवार वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, घर में लेते नहीं थे। और अन्य संप्रदाय में ये मान्यता थी कि जो ढूंढिया हो गया, सन्यासी हो गया, बाबा हो गया, वापिस यदि घर में आता है तो घर वाले उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो यदि पक्का है तो ये रास्ता है, अब तुम दीक्षा लेगा, परिवार वाले आएंगे तो वो तुम्हारे को घर ले जाएंगे नहीं और तुम्हारी दीक्षा हम करा देंगे। दिमाग है। अब ठीक है, और उसने क्या किया, दीक्षा ले ली, खुद दीक्षा ले ली। अब लोगों को पता चला वो गया का आखिर उस समय तो कोई मोबाइल था नहीं, टेलीफोन भी नहीं था, पत्र भी बहुत मुश्किल से लोगों को मिलते थे। ऐसे पता चला कि उसने तो दीक्षा ले ली है। दीक्षा ली तो और दादी को गुस्सा आया, अब बेचारी करेगा, एक तो पोता था और घर में कोई था नहीं। तो उनके बिरादरी के जो लोग थे उनको कहा भाई जाओ, और सब वहाँ आए देखा तो वो गुस्से में थे, ऐसे कैसे दीक्षा दे दी, बिना आज्ञा दीक्षा कैसे दे दी। इतने भैरवलाजी सिंदर मिले, कहाँ से आए, ऐसी बात है। ठीक, वो भी होशियार थे, वो बोले हम मैं तुम्हारे साथ में हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ में हूँ और जयाचार्य को निवेदन करेंगे। उन्होंने सोचा कम से कम एक आदमी तुम्हारे पक्ष में है, पहले आप स्नान करो, फिर नाश्ता करो, भोजन करो, हल्का हो जा, चलो जयाचार्य के पास में। जयाचार्य के दर्शन किए और जयाचार्य को कहा आपने बिना आज्ञा कैसे दीक्षा दी, बिना आज्ञा कैसे दीक्षा दी। जयाचार्य ने कहा हमने तो दीक्षा दी नहीं, उसने खुद ने दीक्षा ली, उसका तो हम क्या करें, क्या ऐसी बात है। तो उसको डांटा, वो बोला नहीं। फिर घरुलाजी सिंधे ने कहा कि आपका लड़का आप अपने घर ले जा सकते हो। तो अब घर किया कैसे ले जाएंगे हैं, इसके मतलब घर ले जाओ, इसकी शादी करोगे, शादी कुछ नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर ये भटकेगा, अकेला भटकेगा, कल बूढ़ा हो जाएगा, इसकी सेवा कौन करेगा। तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप जयाचार्य के पैर पकड़ लो, जयाचार्य के पैर पकड़ लो और जयाचार्य को निवेदन करो और झुक जाओ, और ऐसे झुको जयाचार्य पिघल जाएंगे और आपकी भावना भी साकार हो जाएगी और इसकी भी दीक्षा हो जाएगी, उसका भी कल्याण हो जाएगा। लोगों ने सोचा और तो क्या, शादी तो हम करेंगे नहीं, घर भी ले जाएंगे तो शादी तो करेंगे नहीं, तो ये घूमेगा, इधर उधर घूमेगा, इनसे अच्छा है इसका मन है। तो जयाचार्य के पास आए, गुरुदेव इसने बड़ी नादानी की, बड़ी गलती की है और ऐसी दीक्षा ले ली, अब क्या करें, आप इसको तारो। तो जयाचार्य तो तैयार थे ही, वो उधर तो पहली पहचान लिया था, पहली परख ले ली थी, परीक्षा कर ली थी और पूरी परीक्षा करके फिर उनकी दीक्षा होगी। दीक्षा होने के बाद में आपको आश्चर्य होगा, 5 आचार्यों के शासनकाल को उन्होंने देखा, जयाचार्य से लेकर कालमणि राज तक। और कालमणि की बहुत विशेष कृपा थी और योग उनका स्वर्गवास भी कहा हुआ, खाटू में हुआ, ननियाल में उनका स्वर्गवास हुआ और बड़े प्रतापी संत हुए। तो मैं कह रहा था वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है, सत्संगत, कोई योग मिल जाता है तो ये एक उपक्रम है। ऐसे संतों की सेवा करना, ऐसे घटनाओं को देखकर भी कभी वैराग्य होता है और कभी मन में त्याग का भाव पैदा हो जाता है तो भी दीक्षा का भाव पैदा हो जाता है। ये अनेक ऐसे कारण हैं। तो बार बार भावना भाव, पर वीतराग पत्र श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान, ऐसे हम कह सकते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप, सबसे पहले जानना, उसके बाद में मानना, उसके बाद में पालना और उसके बाद में टालना। समझे नहीं, सबसे पहले जानो मुझे वीतरागता की ओर बढ़ना है। वीतराग है क्या, सामग्री क्या है, वीतरागता की प्राप्ति कैसे होती है, तो पहले ज्ञान करो और उसके बाद में वीतराग पथ पर आस्था रखो, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था रखो कि मुझे स्वयं लेना ही है, कुछ भी हो जाए मैं देवगुरु धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में तीव्र वैराग्य होती है, तभी दीक्षा होती है। मसानिया वैराग में दीक्षा नहीं होती है, कभी कभी मसानिया वैराग भी आता है। मसानिया वैराग आता नहीं, कैसे आता है मसानिया वैराग, पता है आपको? आदमी का स्वर्गवास हो जाता है तो दाह संस्कार के लिए मसान में जाते नहीं, तो माता की कपाल क्रिया करते हैं, उस कपाल क्रिया को देखकर कभी कभी लोगों के मन में वैराग्य का भाव आ जाता है, अरे मेरी भी ऐसी स्थिति होगी, मेरी भी ऐसी कपाल क्रिया होगी, बस अब मैं घर जाता हूँ और परिवार वालों की आज्ञा लेकर दिनेश कुमार जी के पास जाता हूँ और सीखना करता हूँ और फिर आचार्य महास्वामी जी के पास में जाकर दीक्षा, और दीक्षा कल्याण महोत्सव चल रहा है तो जल्दी से जल्दी मेरा भी उद्धार हो जाएगा।
जैसे वो घर में आता है, घर वाले आपसे भी ज़्यादा होशियार होते हैं। जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं वो पानी का छांटा देते, क्या देते हैं? पानी का छांटा, वैराग उतरा, वैराग उतरा, वैराग उतर गया। ऐसा वैराग उतरता है वापिस वैराग का मुंह नहीं देखते हैं। मसानिया वैराग भी आता है, लेकिन मसानिया वैराग नहीं, मजिद वैराग होना चाहिए जो एक बार चल गया वो वापिस उतरे नहीं। भिक्षु स्वामी की तरह, जैसे पति और पत्नी के आया नहीं तो दीक्षा लेना है तो दोनों साधना करने लगे, पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब भिक्षु स्वामी ने सोचा जिंदगी का भरोसा नहीं है, परिवार वालों की आज्ञा लेकर दीक्षा ले ली। और आज सोचते हैं वहाँ हमारा दीक्षा लेने का भाव तो है, लेकिन अभी तो मेरा भाई छोटा है, माँ बूढ़ी है, इनकी मैं व्यवस्था कर लूँ फिर बाद में दीक्षा ले लूँगा। अब माँ भी ऊपर चली गई, वह भी ऊपर चली गई और भाई की भी व्यवस्था होगी कि मेरा संसार का थोड़ा स्वरूप और देख लूँ, परिस्थितियाँ देख लूँ। वो आचार्य भिक्षु के पास में भाई आई नहीं कि मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, तो आप मेरे गांव में पधार तो मुझे दीक्षा लेना है। तो भिक्षु स्वामी गांव में पधारे और लोगों को से कहा वो भाई आई नहीं कि मेरा उसको तो बुखार आ रहा है, कि दीक्षा के नाम से तो बुखार नहीं आ रहा है कि हमारा दीक्षा के नाम से बुखार। एक भाई बोला मेरी माँ का स्वर्गवास हो जाए, 100 साल पूरे हो जाए फिर बाद में दीक्षा लूंगा। तो आप मेरे गांव में पधार, भिक्षु स्वामी पधार गए और तुम बोल रहा था नहीं दीक्षा, मैं क्या करूं, मैं मगरे में काम करता हूं, मेरन जाती है, दुकान करता हूं, तो मैं एक दिन भी नहीं जाता हूं तो मेरनिया बोलती है कि सेठ आया नहीं, सेठ आया नहीं। तो भिक्षु स्वामी ने कहा माँ तो तुम्हारी एक थी और मेरनिया अनेक है, कदे ते मरे न करे तुम दीक्षा ले, एक मरेगी दूसरी पैदा होगी। तो हर व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता है, लेकिन जिसके मन में संकल्प मजबूत होता है, सत्संगत की भावना होती है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, पीछे मोह देखता है, परिवार को देखता है, तो वो दीक्षा नहीं ले सकता है। दीक्षा आगे बढ़ना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा और छोड़े बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो। इसलिए मुमुक्षु हमेशा मुक्त होने की भावना रखो और हमेशा साहित्य के प्रति आकर्षण और साधना में तत्परता। जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं मिले तो नए नए प्रयोग करते जाओ, द्रव्यों की सीमा, विज्ञ वर्जन, रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य की साधना, ऐसे प्रयोग करते जाओ। जैसे भिक्षु स्वामी ने प्रयोग किए नहीं, ऐसे प्रयोग करते जाओ, करते करते एक दिन आपका आएगा दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर लोगे। और कोई पूछते दीक्षा किस लिए लेते आप, दीक्षा किस लिए लेते हैं? आत्मा के हित के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए हम दीक्षा लेते हैं। तो आज ये वीर प्राप्त कार्यशाला का 13वां युग उत्तर हावड़ा के तत्वाधान में बड़ी संपन्नता की ओर है। और मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं और कोई कालू होने की माला फेरी, कोई आचार्य तुलसी बना, कोई आचार्य माँ प्रगति बना, कोई मुदित कुमार मोहन से मुदित बना। तो ये आप बने तो हो, ये तो खाली वो क्या बोलते हैं समाज किया है, लेकिन वास्तव में यदि आपको तुलसी महाप्रज्ञ और महासमंत बनना है तो आपको दीक्षा लेना होगा। क्या लेना होगा? हाँ, दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं, पहले शिक्षा, बाद में परीक्षा, फिर मिलती है दीक्षा और उसके बाद में मिलती है दीक्षा, है नहीं? ऐसे दीक्षा नहीं होती है, पहले हम आपकी परीक्षा करेंगे। आप में से ऐसा कोई बालक है, दीक्षा कौन लेगा? बस है ये, हाँ, दीक्षा कौन लेगा? 2 3 4, वाह इतने हो जाएंगे तो मैं तो निहाल हो जाऊंगा। हाँ, एक बच्चे को पूछा मैंने, तमिलनाडु में एक बच्चे को पूछा तू साधु बनेगा? वो बोला मैं साधु नहीं बनूंगा, मैं तो दादू बनूंगा। साधु बनने के लिए सब तैयार है, तो साधु बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन कुछ भव्य आत्मा होती हैं वो साधु बनती हैं और साधु बनकर साधना करके मोक्ष को प्राप्त होती हैं। तो नाम ही कितना सुंदर, वीतराग पथ, हमें वीतराग के मार्ग पर चलना है तो उसके लिए ज्ञान दर्शन चाहते, तब की आराधना करते रहे। और बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और कुछ बच्चे लोग बोलने में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इनके माँ बाप प्रशिक्षक थोड़ा ध्यान देंगे तो और ये विकास कर सकते हैं। और साथ साथ में इनको धर्म के संस्कार, वीतरागता के संस्कार देते रहे और बार बार ऐसी घर में भी गोष्ठियाँ करें कि हमारे परिवार में त्याग की भावना जगे, वैराग्य की भावना जगे, शुभ भाव जगे और छोटे छोटे त्याग करते करते एक दिन आप परम तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। 13वां युग परिषद ज्ञानशाला प्रशिक्षक बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, इसी आशा के साथ ओम हर हर।